भी तो गया था चंटू बंटू के साथ घूमने। हम पता है मैं अरे क्या भाई, आरुष लैला क्या टॉपिक है भाई, ये भाई क्रेजी बंदे है भाई। यार भाई एक बार लैला की एक्टिंग कर दे। वो ऐसे ही रहता है। हाँ भाई एक हमारा ना ब्रूनो मार्स का इवेंट आया था थाईलैंड में, कि ब्रूनो मार्स के इवेंट के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स जाने हैं, तो आरुष लैला का भी नाम आया था उस लिस्ट में। और हिमांशु जो मेरा मैनेजर, उसने कहा आरुष लैला भी जा रहे हैं। मैंने कहा अरे सही है, मैंने इन बंदों का कंटेंट देखा, बड़े बकचोद हैं। तो मैंने आरुष को टेक्स्ट किया, भाई आप भी चल रहे हो? मैंने ये किया, भाई आप भी चल रहे हो? उसका सीधे वीडियो आया, हाँ बे दल्ले हम भी जा रहे हैं पहली बार। मैं ये मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके भाई कल मिलते हैं एयरपोर्ट पे। ठीक है, एयरपोर्ट पे मिला, वहाँ दूर से ही हाँ भाई बिहारी इधर आ आरुष बात हुई है मेरी आरुष से। कह रहा था कि कहाँ आ रहा है, मैंने कहा प्रखर भाई के पॉडकास्ट पे। कह रहा बढ़िया तारीफ करके आइयो। अरे मैं वॉइस नोट सुनाता हूँ साले को, अभी उसको कॉल करते हैं, उसको उस पे लेते हैं। उस का देखो क्या है ये देखो, मैंने बोला कि क्या बोलना होगा, तो कह रहा है ये देखो। हाँ मतलब आरुष के साथ मैं पर्सनली रहूं, वो जो उसकी इमेज है ना यूट्यूब वगैरह पे, और जो वो रियल में बंदा है भाई, क्या बंदा है वो, इतना हम्बल। एक तो जो सब्सक्राइबर उससे मिलता है भाई बना के मिलता है। दूसरी बात, उसने लोगों की लाइफ ऐसे चेंज करी है ना, मतलब मिल के पता लगता है कि कहाँ लोग डिप्रेस्ड है उसके व्लॉग्स देख के, कहाँ उन्होंने सीख ली कौन सी, और इतनी लड़कियों की इज्जत करता है। मतलब सामने से अगर कोई उसको लड़कियां भाई स्माइल पास भी नहीं कर पाता, इतना शर्मीला है। ऐसे सब बोल के आइयो, ठीक है? ऐसा सब बोल के आइयो, ठीक है? अरे भाई मैं तो बिल्कुल सब समझ गया, बिल्कुल सेम बोल के आऊंगा भाई, बस तू पॉडकास्ट देखियो अब। साले तू भी प्लेयर। So guys मैं बताना चाहता हूँ, आरुष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये एक नंबर का नीच आदमी है, ठीक है? इससे आप लोग दूर रहें। ये लड़कियों से इज्जत से छोड़ो, ये लॉन्डो मेरे को भी छेड़ता है, ये मुझे भी गंदे गंदे इशारे करता है, मुझे ओयो में बुलाता है, बहुत गंदा आदमी है, इससे दूर रहो। ये अगर तुम्हें अपनी पूरी आंखों से देख ले तो तुम भी एक बार कपड़े पहनाओ वापस जाके। आरुष एकदम सही बोला ना, बराबर बोला ना? हाँ ठीक है। थाईलैंड में हम लोग पार्टी करके निकले और वहाँ टुक टुक चलती है ना, तो टुक टुक से हम अपने होटल तक जा रहे थे। लैला कह रहा है उसको, यार लंडे रोक, इसको रोक, मेरे को वहाँ से 7-11 से सामान लेना है। वो रोक नहीं रहा उसको। मैंने कहा भाई इंग्लिश में बोल, या तो यार वो इंग्लिश भी नहीं समझ रहा, मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा। इसकी वैड की सीधे आगे गया, उसकी टुक टुक की चाबी निकाल ली वो। मैंने कहा बहन के यहाँ तू बैंकॉक में है भाई, यहाँ पे बहुत माफिया शिट चलती है, तू क्या चूत कर रहा है? वो उसकी चाबी निकाल ली है, वो कुछ कर रहा है, वो कह रहा है मारूंगा, रोक साइड में, तेरे को समझ नहीं आ रही है। और बताता हूँ एक कांड। हम लोग पटाया में गए। पटाया में वहाँ पे एक क्लब था, क्लब में भाई मरेंगे भाई, बहुत क्रेजी सीन था। पटाया में हम लोग क्लब में थे, तो क्लब में ना इसने कहा आ नीचे एक बार ना चक्कर मार के आते हैं, लड़की देखे। मैंने कहा बहन क्या कह रहा है, आना। मैंने कहा चलो ठीक है। नीचे गया मैं साथ में इनके, मैं और लैला थे नीचे ऐसे हांडने गए। उतने में ना वहाँ थाई की कोई लड़की होगी, लैला ने ऐसी थोड़ा हल्का फुल्का इशारा किया होगा, हाँ ऐसे। उसने ना सीधे ऐसे लैला का हाथ पकड़ा, और उस वो बाउंसर को कह रही है ही टचेस मी रॉन्ग प्लेस, और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। वहाँ पे वो स्कैम था वो। मेरे को समझ गया। वो सारे बाउंसर आ गए, सारे बाउंसर ने ऐसे लैला का ऐसे कॉलर पकड़ लिया सीधे पट्टे से। अब लैला मेरे को कह रहा है अरे बहन मैं क्या बोलूँ क्या। मैंने कहा है, अब कह रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आती, इनको समझा, मेरे को मार देंगे ये लोग। भाई था एज अ गेस्ट। फिर उसका जो क्लब ओनर था वो आ गया, कह रहे अरे क्या हो गया सर, आप लोग ऊपर थे टेबल पे। कह रहा ये ऐसे। फिर उस लड़की को भगा दिया, कह रहा सॉरी यहाँ पे थोड़ा पागल है, स्कैम करते हैं लोग, कोई नहीं सॉरी। फिर वो ऐसे था, वो ऐसे नीचे ऐसे दिल्ली से आए, राज्यों की इज्जत नहीं है। फिर आरुष आया बाहर, आरुष से कह रहा है चल गिनने यार, यहाँ से मैं नहीं रुक रहा, ये यहाँ से क्या थाईलैंड से बाहर चल, अपने दिल्ली चलते हैं, वहाँ अपनी इज्जत है। क्या भाई लैला इमोशनल मत हो यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं। कह रहा इनकी भागी जो ऐसे करेंगे। मैंने कहा कोई आदमी, उसको ठंडा गया। फिर वो ऊपर जाके फिर हाँ ठीक है, फिर एक हुक्का मंगाया, टेबल पे एक हुक्का आया, फिर टेबल पे चढ़ के अपना ठंडा होके शांत हो गया। उसको एक हुक्का चाहिए उसको। एक मूवी चल रही है और उस मूवी के 2 एक्टर जो है वो ये चंटू बंटू है भाई। बट बहुत स्वीट है भाई, बहुत सही बंदे हैं। आरुष फिर भी थोड़ा सा है, मतलब वो हरामी है, बट लैला तो गाय है भाई। मतलब लैला एक्चुअली गाय आदमी ही है। हाँ, जितना वो बदमाश है ना, वो जिस आदमी को ये नहीं समझ आया कि एक पॉडकास्ट पे आके लड़कियों के बारे में बात करते हुए पहले मेरे से चुसी फिर इससे चुसी नहीं बोलते। चुसी क्या होता है? लड़की है, फ्रूट चिल है। चुसी क्या होता है भाई?
तू ये सोच, मेरे को ये बोलना पड़ रहा है आगे से, चूसी का मतलब समझा दो क्योंकि तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम क्या बोल रहे हो। चूसी भाई अविश्वसनीय दिमाग है, टॉप कमेंट है भाई। मेरी आंखें कमजोर है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लैला का बच्चा तो आरुष करेगा। तू समझ रहा है? ने ये बात बोली हुई है व्लॉग में, रील हो चुकी है भाई। हाँ, इसने एक व्लॉग में बोला था, हाँ मेरा बच्चा तो यही आरुष ही करेगा। और पीछे इन दोनों की माएं बैठी हैं गाड़ी में। भगवान भला करे इन दोस्तों का। भगवान क्रेजी फैमिली। कभी आरुष के पापा का कंटेंट देखा है? भाई क्रेजी लगते हैं मुझे अंकल तो। आरुष के पापा का कंटेंट खोल, विनोद क्या नाम है? बोला विनोद बोला भाई। अंकल बहुत क्रेजी है भाई, बहुत। मैं तो मजा आता है उनका कंटेंट देखने में। आप कह सकते हो खून में। मैं तो अंकल को कास्ट करूंगा किसी वीडियो में गैंगस्टर के रोल में, एक नंबर। अंकल, जिन लोगों ने अंकल की शक्ल नहीं देखी, लोगों को पता लग जाएगा गैंगस्टर भाई। कैरेक्टर आदमी, प्रॉपर कैरेक्टर आदमी भाई, 100%। अंकल लगते हैं असली बदमाश। ये वाली खोल, ये वाली वीडियो खोल, मैंने भी देखी थी कुछ दिन पहले। विजय ऐसे नहीं आएगा पाएगा। आदमी 50 साल का आदमी कितना है? आपको समझ में आता है आरुष बोला कहां से आया है? क्यों नहीं होगा खून में भाई, ये जीन में है। नकुल ढुल का ना वो है ना, क्या है, मिट्ठू डॉन भाई। हाँ, बहुत फनी है, बहुत क्रेजी है भाई। वो भी बहुत फनी लड़का है। मैं सोचता हूँ सही में रीले और क्यों नहीं बनाता। हाँ, वो तो कंटेंट ही नहीं डालता भाई, उसके स्टोरीज से है, वो स्टोरीज में करता है। कितनी वाइल्ड बात है। वाइल्ड बात है भाई, बहुत सही है भाई। उसकी भी कल्ट है भाई, कल्ट ऑडियंस है। सही है यार, आज कल के क्रिएटर। ये तो फैन पेज आई थिंक ना उसका। भाई अपने को 3 ही काम है, सुबह फाइट, दोपहर में वुमेन्स राइट, रात को पुसी टाइट। जय बाबा की एंड में जय बाबा की और बोलता। जय बाबा की। खतरनाक है भाई बंदा भी। एक बार ये वीडियो प्ले करियो। इन सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वह भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है, पर मैं बोल नहीं सकता। तो आप लोग समझ गए ना अपने घर भाई आप। हाँ भाई, भूत से रिलेटेड चीज। हाँ भाई, जो आप आजकल रोज मार रहे हो। कि इसको कैसे पता? अच्छा, ये सच है क्या? वो एआई ने गेस कर। मैंने तेरा वो वाला कैरेक्टर भी देखा था अभी, जो तूने डॉली वाला डाला ना, ये रिसेंट इसमें, और उसके बाद जो रील निकली थी, मैंने एक 40 मिलियन वाला क्रिएटर देखा, मैंने सोचा चूसना चाहिए, मैंने भाई वो बहुत चीज। मेरे को लगा ये अच्छा पॉडकास्ट बनाता है, इस पे जाना चाहिए, तो मैं आया। यही भाई, उसके साथ कोलैब करना है भाई मुझे, उस बंदे के साथ। मैं जेन्युइन फैन हूँ उसका। तेरे को उसका डीएम नहीं आया आफ्टर दिस? भाई डीएम आएगा तो खोलना मुश्किल है, गाली आएगी मेरे ख्याल से तो माँ बहन की। पर तेरे को जनरली भी आती होगी, जिसका भी तू मिमिक्री करता होगा। यार कम आती है, मतलब मैं ये कहूँगा 90% तो लोग प्रेज करते हैं, अच्छा मजा आया। बाकी 10% हाँ, जो उनकी कल्ट ऑडियंस होगी वो। एल्विश भाई तो फ्रेंड ही है यार। अच्छा, वो फ्रेंड है, पहले से ही फ्रेंड है। हम मिल चुके हैं काफी। कहाँ मिला भाई? आज से 4 साल पहले भी एक LPU वाले हम लोग फेस्ट में मिले थे। उसके बाद अभी रिसेंटली उनका जब बिग बॉस से जीत के आए थे, मीट एंड ग्रीट वगैरह हुआ था, तब हमने पूरा सपोर्ट भी किया था, सब कुछ। अच्छा। तो मतलब हाँ, अपना है, अपना वो क्लियर है। ऑडियंस बीच में थोड़ा उनको लगता है कि हाँ ये धोखा दे रहा है एल्विश भाई को, ये सांप है, ये लड़का। अरे भाई यार, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम क्यों टेंशन लेते हो भाई? राइट। वही है, लोग नहीं समझते भाई। एल्विश यादव जनरली पब्लिक में ना बहुत ऐसा एक्सट्रीम कैरेक्टर है। जेन्युइन बंदा, अगर सामने से ऐसे मिलोगे, बैठोगे, बढ़िया है बंदा, बात करने में, चीजें करने में भाई। मतलब बकचोदी भी एक नंबर कॉमेडी भाई। हम लोग बैठते हैं तो सिर्फ बकचोदी करते हैं भाई, बाहर की बातें करते हैं कि हाँ दुनिया में ऐसी चीजें चल रही है, लोग कैसी पोर्ट्रे करते हैं, तो वो चीज़ क्लियर है। अभी बीच में अभी ज़्यादा हो गया वो टॉक्सिक, तो वो चलो वो अलग बात है, तो नहीं उठाते तो ज़्यादा बेटर है। अभी लास्ट ये जो कैरी भाई के साथ अभी मैंने वीडियो करी, उन्होंने रात को टीजर डाला और अगले दिन 100 मिलियन थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे 100 मिलियन प्लस व्यूज टीजर पे। डैम ब्रो, मैंने कहा क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग है यार इस बंदे की भाई। लोग पागल हो गए। हम दोनों का कोलैब, मतलब मेरे को इतने डीएम्स पहले से भी आते थे कि भाई कैरी के साथ करो, कैरी के साथ। हम दोनों को बहुत कंपेयर भी करते थे कि ये भी एआई है, ये भी एआई है। मेरे को बीच में सुनील ग्रोवर से बहुत कंपेयर करने लग गए। मेरे को वो देख के तो मैं एकदम खुश हो गया था भाई। मैंने कहा उस लेवल बंदे के साथ मेरा कंपैरिजन हो रहा है, तो मतलब मैं मार्केट में घुस चुका हूँ, मैं गेम में आ चुका हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज़ थी भाई, वो देख के फट गई। मैंने कहा यार इतने व्यूज तो बनता है भाई। मैं ये समझता हूँ एक स्पेसिफिक टाइप का कमेंट, ट्रोलिंग या हेट ना सिग्नल करती है कि तुम मेन स्ट्रीम हो रहे हो। बिल्कुल भाई। जैसे जब भी लोग मेरी हंसी की बात करते हैं ना कमेंट्स में, मेरे को पता है इसका मतलब ये है कि अब मैं एक ऐसी ऑडियंस से डिस्कवर हो रहा हूँ जिनको मेरे से और मेरी आइडेंटिटी से फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको मेरे कंटेंट से फर्क पड़ता है, तो वो एक ना एक गलती कहीं ना कहीं निकालेंगे ही। तो ये जो तेरा एआई वाला वो है ना,
तू ये सोच, हमें भी तेरे बारे में कब पता लगा, क्योंकि तू काफी टाइम से कर रहा होगा हाँ काम। ब्रो, मेरे को हो गया अपने चैनल पे 1.5 साल हो गया, बाकी मैं 4 साल से हर्ष भाई के साथ कर रहा हूँ। ये वाली बात तो हमें पता था कि हर्ष के साथ करता है, कि तेरा अपना चैनल है, पूरब नाम का कोई लड़का है और वो मिमिक्री करता है, और वो इतनी फाड़ मिमिक्री करता है पिछले 2-3 महीने में, और तभी AI वाला टैग भी तभी आया होगा पिछले 4 महीने में। इसी टाइम चालू। हाउ वाज वर्किंग विद कैरी? कैरी कैसा बंदा है इन पर्सन? बहुत बढ़िया, मतलब वो बंदा यार लगता है कि उसने ना बहुत टाइम दे दिया यूट्यूब को, और वो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ से। मतलब मेरे को लगा स्टार्टिंग में कि जब मैं मिलूंगा, मतलब हम पहले भी मिले हुए हैं बट इतना टाइम नहीं, आधा घंटा 1 घंटा, जब सारे लोग हैं महफिल में तो ठीक है। मैं पर्सनली अब इस बार मिला तो मुझे ये लग रहा था बहुत बकचोद और ये वो ऐसे नहीं भाई, बहुत शांत है, बहुत शांत है और बहुत प्रैक्टिकल है बंदा, बहुत ज़्यादा। उससे भाई मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे लगा भाई नॉर्मल उनका सिंगिंग में बहुत ज़्यादा वो है और रोस्टिंग में, बट एक्टिंग को लेके भी भाई वो बंदा इतना ज़्यादा पैशनेट है। मैंने पहली बार ये देखा, मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मैं वही बता रहा था आपको कि उन्होंने जो बिल गेट्स वाला कैरेक्टर किया था, तो बिल गेट्स का ना पूरा उन्होंने कैरेक्टर स्केच लिख रखा था पूरा उसके बारे में। कह रहे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, उसके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, इंटरव्यूज़ देखे, और उसकी लाइफ को अपनी लाइफ जो डेली रूटीन है उसमें कनेक्ट करके सारी चीज़ें लिख रहे थे। उसके मतलब लाइफस्टाइल को अपने लाइफस्टाइल में डाल के कि मैं आज पूरे दिन, उन्होंने कैरी भाई ने क्या किया है, वो बिल गेट्स के उसमें एक्सेंट में सारी चीज़ें लिखा हुआ है, 4 पन्नों का लिखा हुआ है। मेरे से उन्होंने वही पूछा कि डॉली क्या है, तूने डॉली का कैरेक्टर स्केच कैसे प्लान किया, क्या किया? मैं शांत हो गया, मैं ऐसे हो गया, क्या बोलूँ मैं? मैंने कहा भाई मैं तो बस देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्व करके परफॉर्म करता हूँ। कह रहे नहीं, अगर तू ये चीज़ और करेगा ना तो और परफेक्शन आएगी। और जो चीज़ हुई, मैंने जो अभी कैरी भाई वाले में डॉली, मेरा जो डॉली था जो मैं करता था वो बहुत बक था, वो हरामी डॉली था, पर इनको कैरी भाई को कुछ अलग चाहिए था। इन्होंने पहले बोला कि मेरा जो डॉली होगा ना, जो तू करेगा परफॉर्म, वो मेरे को शांत चाहिए, जैसा वो है, जैसा उसकी एक इंटरव्यू है कि मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था उसमें, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कह रहा मेरे को वैसा ही चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि कोई अंग्रेज आ रहा है उसके पास और उसको चाय पिलानी है शांति से, वो कुछ बक नहीं करेगा उसके साथ। क्योंकि मेरी वाली अगर आप वीडियो देखोगे ना, उसमें तो मारी हुई है, मैं तो मारी हुई है, ये वाला है, पर इसमें बिल्कुल हमें वो रिक्रिएट करना था और उस तरीके से कॉमिक सारी चीज़ें परफॉर्म करनी थी। तो फिर मेरे को उन्होंने प्रॉपर सिखाया वो सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि नया कुछ सीखने को। करनी एक्टिंग ही है सिर्फ मूवीज में, सिर्फ मूवीज़ एंड OTT। मेन मेरा OTT का है, नेटफ्लिक्स प्राइम, इनके लिए अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, ना कि सिर्फ अभी जो कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, हर तरह की चीज़ें करूँ, वर्सटाइल होना है। लाइक जैसे अगर मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ना किसी के काम से, तो 2 एक्टर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक तो साउथ के, मतलब ये हो गए आपके फहद फाजिल। अच्छा, मेरे को फहद फाजिल सर भाई क्रेजी एक्टर। अच्छा, क्रेजी एक्टर। मतलब मैं तो नागार्जुना वाली जनरेशन से हूँ भाई, नंबर 1। हाँ भाई मैंने सारी देखी हुई है, बट मैं आर्ट के हिसाब से बात करूंगा ना अगर, ये फहद फाजिल भाई, यस भाई इनको बुलाओ यार पॉडकास्ट पे। ब्रो जिस दिन भी आए ना मेरे को बता देना, मैं नीचे रहूंगा, भले एक बार दिखा देना इनकी शक्ल को। डॉक्टर पाल क्यों आ रहे हैं साइड में? ये कौन सा कैमियो है डॉक्टर पाल का? ब्रो ये बहुत बड़ा आदमी है भाई, फहद फाजिल बहुत बड़ा आदमी है, प्रोड्यूसर है आज के टाइम में, बट एक्टिंग ब्रो इनकी आवेशम देख लेना। अभी लास्ट क्रेजी फटा हुआ है भाई कैरेक्टर, रंगा करके इनका कैरेक्टर है अभी, बहुत फटा भाई। अच्छा, इनकी एक मूवी है इरुल करके, वो देखा था, दिमाग खराब हो गया था। कुंभलंगी नाइट्स, ऐसी ऐसी फाड़ फिल्में दी है ना इन्होंने। आवेशम, विक्रम, पुष्पा 2। हाँ, और अगर हिंदी इंडस्ट्री में कहोगे तो मैं फैन हूँ विजय वर्मा सर का भाई। विजय वर्मा, अरे भाई वो क्या वर्सटाइल आदमी है भाई, वो क्या वर्सटाइल, मतलब मुझे परफॉर्म करना है ना तो उस बंदे की तरह करना है सब कुछ। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी परफॉर्म कर लेते हैं। मैं समझ गया। क्रेजी फैन। विक्रांत मैसी, मैं उनका भी बहुत गलत फैन हूँ भाई। तो ऐसे ऐसे हैं, इन बंदों की तरह ही परफॉर्म, दोनों विजय वर्मा, विक्रांत मैसी, दोनों। तो मेरा विजन ना थोड़ा सा इनकी तरह, भले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने आर्ट को भाई, 12-12 साल थिएटर में, मैंने वही नहीं किया। थिएटर में टाइम ही नहीं है भाई, क्योंकि अब जिस जगह से निकला हूँ ना, अब उस चीज़ को स्टेबल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब सब कुछ बस आ गया। नहीं भाई, पूरा थिएटर मत जाइयो। हाँ अभी मतलब तेरा कोई सेंस नहीं बनता, तू जिस लेवल का काम कर रहा है ना, मतलब थिएटर एक बहुत प्योर आर्ट फॉर्म है। हाँ ब्रो, you've crossed it। मैं थोड़े बहुत ये सोच रहा हूँ कोर्सेज वगैरह कर लूँगा, बिल्कुल। हाँ बीच में, जो मेरे को और डिसिप्लिन और चीज़ें सिखाए एक्टिंग को लेके, क्योंकि आर्ट है, आर्ट को जितना ज़्यादा क्राफ्ट करोगे उतना बढ़िया होगा। 100% यार। तो वो चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, बट वो थिएटर वाली चीज़ तो नहीं हो पाएगी, वो उसके लिए टाइम ही नहीं है। तेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? माँ बाप को खोना भाई, वो चीज़ है ना, रियल है। सक्सेस चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ की आंख भाई, सक्सेस वक्सेस सब हाथ में है भाई। ये सब चीज़ें हाथ में नहीं है भाई। ये बहुत, ये डर बजा है अभी तक आके दिमाग में कभी लगा है?
भाई सोचना नहीं चाहिए भाई, वैसे तो ये चीज़ ना बहुत बहुत बेकार है, बट ठीक है भाई, यही है मेन। तो बाकी तो यार हर चीज़ हो जाती है भाई, हर चीज़ हो जाती है। खुद को सुधार लोगे ना, ज़िंदगी सुधर जाती है भाई, अपने ऊपर ही है सब कुछ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये तो ये बेकार चीज़ है बहुत। तेरी लाइफ का टफेस्ट फेज क्या था? भाई टफेस्ट मैं सही बताऊं भाई स्कूल टाइम ही था, जब क्या था कि 12th के मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरे को पता नहीं था, मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था। और उस टाइम ही मैंने ये शूट वूट पे जाना देखना शुरू कर, हर्ष भाई से ज्वाइन नहीं हुआ था, ये नज़र बट्टू करके एक चैनल था, बाकी और चैनल थे, शुभम और राजेश नजर बट्टू थे नहीं? हाँ, ये हाँ, हाँ। तब लेकिन छोड़ चुके थे। अच्छा। नज़र बट्टू उसके बाद वो प्रॉपर प्रोडक्शन अपना चैनल बन गया था वो। हाँ। तो क्या था कि मैं ना इन लोगों से थोड़ा कनेक्ट हुआ था और इनके शूट्स देखने जाता था। मतलब एक्टिंग नहीं करता था, उस टाइम नहीं पता था इन लोगों को कि मैं एक्टिंग बस देखने जाता था, स्कूल बंक मार के। मैंने कम से कम 4 महीने स्कूल बंक मारा है लगातार, मतलब महीने में 3 दिन जा रहा हूँ स्कूल, बाकी दिन बंक। बस में बैठा, बस से उतरा, स्कूल के इधर मतलब स्कूल के बाहर ही उतर जाता था, पीछे गया, मेट्रो स्टेशन होता था गोविंदपुरी का, वहाँ कपड़े चेंज किया, निकल गया शूट देखने किसी ना किसी का। तो ये चीज़ था। और उसके बाद ना मेरे को ये लगता था भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बोर्ड्स पास आ गए थे और मेरे को लगता था भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये कहीं से काम मिल रहा है, बस मैं देख रहा हूँ और पढ़ भी नहीं रहा। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पापा चाहते हैं इंजीनियर बने और मेरे को आता कुछ नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो वो डर था, वो रात को ना वो तब फटती थी कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रह जाएगा क्या सब, जिस फैमिली में हूँ जैसे हूँ इसी घर में रह जाऊँगा क्या, यही सब होगा क्या। पर पता नहीं किस्मत कैसे चेंज हुई भाई, मैंने थोड़ा सा पुश किया, मैंने कहा ठीक है अब जहाँ जा रहा हूँ ना, जिसको इतना टाइम दे रहा हूँ, अगर बंक मार के तो कुछ उसके लिए सीरियस करता हूँ। तो वहाँ हाथ पाँव मारना बहुत शुरू किया कि भैया कोई कहीं छोटा रोल दे दो, कहीं कुछ। हर्ष भाई से मतलब मयंक भाई दोस्त बने, मैंने उनको कहता था हर्ष भाई से एक बार मिलवा दो, मुझे घुसना था उसमें, एक्टिंग में मेरा ऐसा चुल हो गई थी। तो उन्होंने कहा था, फिर हर्ष इनका आया, मयंक भाई का एक बार कॉल आया कि भाई हर्ष का ना एक ऐसे वीडियो है, उसमें क्राउड वर्क करेगा, जाएगा? तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं भाई। मैं गया, वहाँ मिला, मैंने फिर देखा इतना वो होता है क्या वहाँ, इतनी बड़ा सेट, इतने लोग, इतने क्रू। मैंने कहा इन सब चीज़ों में कैसे घुसूँगा भाई, कैसे ही होगा। मैंने कहा पर वहाँ एक सीन मिला, एक सीन में मैंने कहा कि हर्ष भाई ने पूछा कोई कर लेगा ये सीन, गिरने का सीन। मैं पहले भग गया, मैंने कहा कहीं से कुछ मौका मिले, घुसना है मेरे को। तो वहाँ गिरते पड़ते मैंने वो सीन दिया, पूरा एकदम नेचुरली गिरा, चोट वोट भी थोड़ी सी लगी थी। पर हर्ष भाई ने वही पूछा भागते हुए भाई लगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं कर लो, रीटेक कर लो अगर नहीं आया। क्या नहीं आ गया सीन, अच्छा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट हो गया मयंक भाई से और हम लोग पबजी खेलना शुरू। और तब भी फटती थी कि अभी तक नहीं मिला है मेरे को वो जो मेरे को चाहिए, अभी तक नहीं मिला। और पढ़ाई भी ऐसी चल रही है ढीली ढाली, कुछ ना इसमें क्रैक कर पाऊँगा ना इधर क्रैक कर पाऊँगा, तो कहीं का नहीं रहूँगा। उसके बाद लेकिन हर्ष भाई को ही मैं कहूँगा भाई, वो है गॉडफादर है भाई वो बंदा मेरा, उसने मेरे को मौका दिया। उन्होंने फिर एक शूट पे बुलाया था, उधर भी छोटा सा ही सीन था, वो था पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके। तो वहाँ पे जो दूसरा कास्ट आना था ना वो आया नहीं, वो लेट हो गया और इनके पास लोकेशन थी 6-7 घंटे की। उन्होंने कहा भाई उस बंदे को आने में टाइम लग रहा है, तो तेरा जो छोटा वाला सीन था ना वो हटा के तू बड़ा वाला सीन कर लेगा पूरा? मैं कर लूँगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। और उस दिन भी मैं अपना यूनिट टेस्ट का बंक मार के गया था, स्कूल में मेरा यूनिट टेस्ट था, मैं नहीं दिया था क्योंकि मैंने कहा आज थोड़ा एक पर्टिकुलर सीन मिल रहा है हर्ष भाई के चैनल पे, तो फीचर होने का मौका मिल रहा है। पर वो मेरे को फुल फ्लेज ही वीडियो में मिल गई पूरी। वो वीडियो जो फटी वो गलत फटी, लोगों को इतना केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि ये बाप है वो माँ है और ये बेटा ही लग रहा है उसका, तो केमिस्ट्री इतनी पसंद आई। हर्ष भाई को भी बहुत अच्छा लगा काम। आशीष चंचलानी का पहली बार वहाँ पे टेक्स्ट आया था कि भाई ये लड़का कौन है, ये बहुत बढ़िया किया इसने तेरी वीडियो में, पहली बार देखा मैंने इसको। तो मेरे को वहाँ से होप मिलनी शुरू हो गई हर्ष भाई ने जब ये सब बताया। फिर हर्ष भाई ने एक और वीडियो में बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही पूछ लिया क्या कर रहा है तू आजकल, कॉलेज में है क्या है? मैंने कहा नहीं भैया ऐसे 12th का मेरा बोर्ड्स हैं 2 महीने बाद। कह रहे हैं बोर्ड्स है तू और तू ये सब? मैंने कहा भैया बहुत मन है ये सब करने का ना ऐसे। तो कह रहे तेरा प्लान क्या है फिर आगे का क्या है? मैंने कहा एक्टिंग करनी है, यही प्लान है। कह रहे एक्टिंग करनी है, मन लगा के करेगा? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ऐसा कर तू एग्ज़ाम दे और कॉलेज करना है तेरे को? मैंने कहा नहीं मन नहीं है मेरा। कह रहे घर वाले चाहते हैं? कह रहे घर वाले तो बिल्कुल चाहते हैं। कह रहे उनको पता है तू ये सब कर रहा है? मैंने कहा नहीं। कह रहे चल तू जो भी है अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर, 2 महीने अभी मत मिलियो मेरे को, मत दिखियो, अपना जो भी एग्ज़ाम निकाल और यहाँ आ जा, साथ में काम करते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर किया कैसे भी कैसे, हाँ भाई बॉर्डर लाइन पे जैसे भी क्रॉस हुआ, ठीक है हो गया।
उसके बाद उनके साथ ज्वाइन हुआ, फिर सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई, चीज़ें हो गई। पहली सैलरी पापा को दी जाके, तो पापा भी ऐसे हाँ अभी तो 12वीं करी है, ये कौन सा जॉब करने लग गया। अब घर वालों को ये कि बंदा सेटल हो जाए कहीं ना कहीं। पापा डिसअपॉइंटेड तो थे, मतलब ये था कि हमारे मतलब ना बिहार में इस चीज़ को थोड़ा वैसे करते हैं यार कि ये सब चीज़ ना खेल दिखाने वाले करते हैं, एक्टिंग वैक्टिंग लोगों के आगे। अब मैं उस टाइम मैंने वीडियोस दिखाई भी तो ऐसे था ना कि लड़की बन रहा हूँ, लड़की बन के वो बूब्स लगा लिए वो। तो पापा कहते थे ये सब शादी में नाचने वाले करते हैं, ये सब ये क्या कर रहा है तू, ये वो। फिर उसके बाद मैंने कहा अभी कर रहा हूँ, ये तो ऐसी एंटरटेन, तब नहीं। फिर उसके बाद जब पहली सैलरी दी ना, पापा को लगा इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, मतलब। और लोग और उनके स्टूडेंट्स थे, पापा तब टीचिंग करते थे, उनके स्टूडेंट्स मेरे से फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि भैया से फ़ोटो लेनी है। तो पापा को बहुत अच्छा लगा, पापा कह रहे हैं कि क्या है, मतलब ऐसा। मैंने और वीडियोज़ दिखाई, पापा ये सब भी करता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, ये सब भी चीज़ें करता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा इसमें सिक्योर है चीज़ें सब कुछ। मैंने कहा हाँ पापा आप टेंशन मत लो, मेरे को 6 महीने दो। 6 महीने में मेरे को लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए भागना शुरू कर दूंगा। हाँ। पर 6 महीने में मतलब हर्ष भाई के चैनल का मैं मेन फेस बन गया, मतलब लोग मेरे को जानने लग गए उनके चैनल से, बैक टू बैक आने लग गई वीडियोज़ जो भी है। तो फिर वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम बूम होना शुरू हुआ, फिर अपने पास थोड़े पैसे आने लग गए, अलग से भी ब्रांड्स और चीज़ें। तो फिर स्टेबल हो गया सब। वो जो टाइम था ना वो फटती थी भाई, मुझे लगा कि अगर नहीं हुआ ना कुछ तो क्या करूँगा, क्योंकि ये रिजल्ट लेके तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। सही बात। और कहीं हुआ भी नहीं। अब मुंबई में धक्के खाने थोड़ी जाऊँगा कि भैन, ये मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है इन सब चीज़ों में। मुंबई तो मतलब तुम स्ट्रगलर हो तो वही फटी थी, उसमें फटी थी। बाकी तो फिर जब लोग, मेरे को लगा कि अब लोगों ने देख लिया ना मेरे को, ठीक है पहचान गए ना, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास अपना ऑप्शन है कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। अब मेरे हाथ। एक बात बता, पूछो भाई। तू अब इतने तेरे महीने के कम से कम 1-2 वीडियो पे 5-5 मिलियन व्यू तो आ ही जाते हैं, तू पैसे कितने में जान लेता है यूट्यूब से? मैंने कहा अभी तक ये सवाल आया क्यों नहीं, पैसों वाला। बताना चाहिए क्या? वैसे नहीं बताते ना लोग, बीप कर देंगे तो वैसे नहीं बताते ना, यही होता है ना, नहीं बताता कोई, तो मैं क्यों बताऊं भाई। बेसिकली क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि काली नजर लग जाएगी, पर तू मेरे को ऐसा लगता नहीं जो काली नजर में मानता होगा। मानता हूँ ना भाई। जेब में नोट गिन रहा है, मैंने तो जेब में नोट गिन रहा है। नजर सुरक्षा कवच होता है, वो अंदर इम्प्लांट करा रखा है भाई मैं पहनता भी नहीं। नजर सुरक्षा कवच की ऐड देखी है? हाँ, वो जो आंखों में से जाती है। थिंग्स आर वेटिंग फॉर योर लाइफ ब्रो। मैं तो आई कैन नॉट वेट टू सी यू। एक दिन हमें ऐसे आएगा इनविटेशन अंश कि भाई द प्रीमियर ऑफ दिस एंड दिस फॉर पूरब झा। अरे यार जल्दी आएगा। अरे हमने फेमस किया लौंडे को पॉडकास्ट पे लाके, तुम क्या बता रहे हो हमें? हम अपनी फैला के बैठेंगे थिएटर में, लाओ ये होने वाला है। अरे भाई ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा भाई ब्रो। मैं आज कह रहा हूँ 5 years मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ, मतलब मैंने आर्ट की पहचान तो है भाई। हाँ ब्रो, वो तो मैं देख के बता सकता हूँ कि तेरी एक्टिंग में जो डेप्थ है ना, उसके बाद तो हाथ पैर मारने की बात है। तेरे पास हर्ष, आशीष, भुवन जैसे लोग हैं जिन्होंने रास्ता भी चार्ट किया हुआ, तेरे दोस्त भी हैं। तेरे में भूख है, तेरे में सबसे बड़ी बात गूदा है, अपना पैसा लगा के अपने पैसे को वापस बनाने का। बहुत टाइम लग जाता है ये करने में, और उसके बाद आशीर्वाद है भाई, अंकल आंटी का आशीर्वाद है। क्या रोक रहा है? कुछ नहीं भाई, अब तो सिर्फ वक्त है। मेरे को पता है भाई, अब मुझे बस करना है भाई। अब मेरे ऊपर है, अब मैं किसी और के भरोसे नहीं हूँ, अब मेरे ऊपर है। मेरे को जितना फोड़ना है मैं फोड़ूंगा भाई। और मेरे पास अपना प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब है, जो बेस्ट चीज़ है, जिसपे ऑडियंस आ रही है देखने मेरे को। कितनी ऑडियंस होगी भाई ऑलरेडी तेरे पास? भाई 2.5 अप्रॉक्स अभी। यार तू 2.5 मिलियन तो सब्सक्राइबर है तेरी पर वीडियो। अगर एक हफ्ते में 4 मिलियन, पता है कितनों के सपने होते हैं ये? एल्विश यादव, फुकरा इंसान, ध्रुव राठी के अलावा कोई कर नहीं सकता है आज मार्केट में। और वो भी इसलिए क्योंकि तीनों आपस में लड़ रहे हैं। हाँ ब्रो। एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे भी 100 मिलियन कोई एक दो रील गई हुई है। हाँ, मैंने देखा है, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। और मतलब अभी ना बस लोगों को, तू अगर अपनी रील में सिर्फ पूरब झा लिख देगा ना, लोग तेरे को एआई से पूरब झा के नाम से जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एवरीवन हैज सीन यू ब्रो। हाँ ब्रो, एवरीवन हैज सीन यू। और उन्हीं के चीजों से, कमेंट से, व्यूज से भाई हिम्मत मिलती है भाई। तभी तो मैं चाहता हूँ कि और तरह तरह की चीजें करूँ, ऐसी चीजें करूँ क्रेजी कि लोग ऐसे हो जाए कि अरे भाई ये कुछ भी कर सकता है, ये पागल है। मेरे को वो वाला अब टैग चाहिए कि हाँ भाई ये पागल है। भाई मेरे को बहुत डर है कि जब ये पॉडकास्टर वाली वीडियो निकालेगा ना, मैं तो नहीं देख रहा भाई। हाँ प्रखर भाई रेडी रहना भाई। थगेश की तो मैंने देख ली थी, क्योंकि थगेश इतना अच्छा एक्टर नहीं है, ठीक है। थगेश में टी साइलेंट है ना। थगेश की तो मैंने देख ली थी, क्योंकि थगेश के जोक्स भी फनी नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूरब की नहीं देख पाऊंगा। थगेश भाई वो पीछे हा लगाना बंद कर दो आप, ठीक है।
नहीं भाई, थकेश को अपनी वो 12 साल की ऑडियंस भी तो हंसानी है फिर। यार भाई मैं आपका दोस्त हूँ, ये गंदा मैं भी आदमी है। थकेश का दोस्त हूँ। ये गंदा आदमी पता है। नहीं क्या है, मैं तेरे को बताता हूँ। मेरे थकेश वाला ये आया ना, तो मैंने बोला यार अब मैं ये सब नहीं करता, कांड कसूड़ी में नहीं पड़ता, पर थकेश अपना भाई है तो भाई थोड़ी बहुत पंचिंग चलती है, कोई और आपसदारी में तो चलनी चाहिए भाई। और भाई कितनी क्रेजी बात है कि हम अपने घर से बैठ के वहां पे कुछ बोल सकते हैं, वो अपने घर से बैठ के यहाँ बोल सकते हैं, और हम खुश रह सकते हैं इस बारे में। यार तेरे पास मेरे लिए कोई सवाल? नहीं भाई, मजे आए बहुत भाई। द प्लेजर हैज बीन माइन ब्रो, यू आर सच अ चिलर ब्रो। मैं जेन्युइन भाई, मैं पॉडकास्ट पे जाता ही नहीं हूँ, मेरे को बहुत से आते हैं। मेरे को ये है कि यार नहीं, क्या बात करूंगा मैं, क्या बात करूंगा, बट ठीक है यहाँ पे बातें निकल गई। अभी वो समझ आया मेरे को कि ये बातें बहुत टाइम से अंदर थी, मैंने करी नहीं थी किसी से, तो मेरे को खुद को अच्छा लगा भाई अभी बोल के भाई। नहीं, कि चलो बिल्कुल। पता लगेगा लोगों को। मेरे को बहुत मजा आता है यार, लाइक दिस वर्क इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेट टू मीट पीपल लाइक यू। हाँ bro। एक तेरे अंदर से एक एनर्जी निकल के आती है, एक एंथुसियाज्म, एक दुनिया को लेके बड़ा वो होना, समझ रहा है? इट्स जस्ट सच अ गुड जॉब ब्रो, आई लव भाई। इट। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि तू आया भाई। अरे भाई कभी भी, मतलब कभी नहीं, अगले साल जब करेंगे। भी, whenever you want, मतलब कुछ और अब अलग एक्सपीरियंस करके आऊंगा तो पक्का भाई यही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ब्रो, दिस हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर माय जी। आता रहे।